राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवैध रेत खनन के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आदेश के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर तमिलनाडु की 5 जिला कलेक्टरों को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से ईडी के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों में प्रशासनिक सुरक्षा और व्यय निगरानी उद्देश्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे, जिन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की। विधायकों से सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में रमा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला राजग है और दूसरी तरफ भ्रष्ट और परिवारवादी विपक्षी गठबंधन। आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी राहत मिल गई है। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। अरुण गोविल ने लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ सीट से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने चुनावों में सभी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम था। पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में एक मकान में गैस सिलेंडर के रिसाव होने के कारण आग लगने से एक महिला और उसकी 9 वर्षीय बेटी घायल हो गए। बीजापुर में पुलिस बलों और नक्सली विद्रोहियों के बीच एक महत्वपूर्ण झड़प में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रैली में मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना है और इसके लिए केंद्र सरकार सारे संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में जिस तेजी से विकास हो रहा है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। आज उत्तराखंड कई प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। पीएम ने उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि विकास के कार्य इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार की नीयत सही है और नीयत सही होने से नतीजे भी सही होते हैं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहाँ भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। यहाँ की 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। यहाँ करीब 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी के कार्ड दिए गए हैं। उत्तराखंड के 35 लाख लोगों के पास
पहले बैंक में खाते तक नहीं थे। भाजपा सरकार ने 35 लाख लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं, उन्होंने बैंकों से जोड़ा। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के छोटे किसानों के बैंक खातों में 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को भी होगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। उत्तराखंड की सारी सीटों पर भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय दिलाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। नैनीताल, उधम सिंह नगर से हमारे साथी अजय भट्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं। अल्मोड़ा से हमारे साथी अजय टमटा जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे और दो साथी अपने अपने क्षेत्र में हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, टिहरी गढ़वाल से श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी और गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी जी, सभी को, इन पांचों मेरे साथियों को जिता करके उत्तराखंड ये कमल दिल्ली पहुंचाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और इसलिए आपको याद रखना है। फिर एक बार जनपद पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीलीभीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ से सोना उगाने वाले अन्नदाता हैं, तो बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का स्मरण कराने वाले हस्तशिल्पी भी। सीएम ने कहा कि आज हम बदलते भारत को देख रहे हैं। वहीं उन्होंने पीलीभीत में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि देश में बिना भेदभाव के गरीब कल्याण की योजनाओं को सबका साथ सबका विकास के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने वाली सरकार चाहिए। इसलिए भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर बीजेपी को विजय बनाएं। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आज के इस पावन धरा पर जो उत्तर प्रदेश की एक सबसे उर्वरा भूमि में से एक है और आदि गंगा मां गोमती का जो उद्गम स्थल है, ऐसे पीलीभीत इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीलीभीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक और यहां पर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तराई के इस क्षेत्र में यहाँ की उर्वरा भूमि में सोना उगलने का कार्य करने वाले हमारे अन्नदाता और दूसरी तरफ यहाँ की बांसुरी की मधुर धुन के साथ
कृष्ण कन्हैया का स्मरण कराने वाले यहाँ के हस्तशिल्पी, इन दोनों का एक अद्भुत संजोग पीलीभीत के लिए हमारे लिए बन जाता है। एक तरफ यहाँ टाइगर की हुंकार होती है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान भी यहाँ सुनने को मिलती है। बहनों भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। आज उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, IIT, IIM, IIT, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना था, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ और इसका श्रेय हमारे मंच में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का जाता है, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आज यहाँ पे सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव श्री जितेंद्र प्रसाद जी के सामने आए थे, पुल और सड़क के सारे प्रस्तावों को इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह स्वीकृत करके विकास की नई धारा के साथ पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यही नहीं, जहां यहाँ पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। चूंकि मैं पिछले दिनों में स्वयं ही आया था, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए किन किसानों की जमीन जंगल के बीच में पड़ रही है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों से किसानों को बचाने के लिए व्यवस्था भी करेंगे। और अगर जनहानि होती है तो हम इसे आपदा की श्रेणी में लेकर के उन अन्नदाता किसानों के लिए मुआवजे और कंपनसेशन की व्यवस्था भी करेंगे। हमारी सरकार उसको कर चुकी है, लागू कर चुकी है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक ये योजनाएं उनके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहती है। आज नौजवान के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप से लेकर के उसकी आजीविका और निवेश के माध्यम से लाखों नौकरी और रोजगार की संभावना उसके स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई है। देश के अंदर बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने वाली ऐसे ही सरकार चाहिए। और इसलिए देश के अंदर आवाज आ रही है, एक ही आवाज है। बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, फिर एक बार हमने आपको एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो प्रदेश सरकार में एक बड़े मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं, जो सहज हैं, सरल हैं और पीलीभीत वासियों के लिए अपरिचित नहीं है। वे भी पीलीभीत के ही रहने वाले हैं। पीलीभीत को एक आदर्श जनपद और संसदीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र प्रसाद जी के लिए आप सभी अभी से प्राणपण से जुटेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा में नामांकन रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को मानते हुए देश की जनता के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है। इसके साथ ही सीएम साय ने भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनता से वोट की अपील की। आज कांकेर की इस पावन भूमि में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कांकेर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी के नामांकन रैली में और मंच में
सबो हमर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हमार लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आज अपन नामांकन दाखिल करी से और ऐसे अवसर में हमारे चुनाव के प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और आज के हमारे ये मंच हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंच से एकदम सुशोभित है। और आज के ये चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। हमारे नरेंद्र मोदी जी 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इला मूल मंत्र मानते हुए हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करी नहीं। तो तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है। तो आप लोगों को कांकेर से श्री भोजराज नाग जी को जिता के भेजना पड़ेगा। आज भोजराज नाग जी एक सरपंच से जनसेवा शुरू किए हैं। सरपंच, जनपद के अध्यक्ष, विधायक के रूप में सेवा कर चुके हैं। अब वे सांसद के रूप में आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। तो पिछले चुनाव में आप मन ऐतिहासिक विजय दिलाओ, सरकार बनाओ, कर ले भी धन्यवाद। और आज मोदी की गारंटी में हम जो वादा कर रहे हैं वो वादा साए साए पूरा होते कि नहीं? और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दे हैं। अब बहुत जल्दी हमारे गरीब मन के मकान बनना शुरू हो जाएगी। 2 साल के बकाया बोनस जो हमारी सरकार में हम नहीं दे पाए हैं, वो वादा कांग्रेस भी करे रही, लेकिन 5 साल में 2 साल के बोनस नहीं दे। किसान मन भूल गए रही, ये 2 साल के बोनस भी मिल ही, लेकिन हमारी पार्टी जो कहते ओला करते, वो समय हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, सुशासन दिवस के दिन में 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया दे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, आप मन के सरकार करी। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार सब काम ला साए साए करी। हाँ, तो और ज्यादा बोला कहना नहीं है। हमारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हमारे भोजराज नाग जी ला प्रचंड मतों से आने वाला 26 तारीख के अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के भारी मतों से सांसद बना के दिल्ली भेजना है। यही आप पर से आज आग्रह करना रही, निवेदन करना रही। आप बोला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। इसी कड़ी में आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है।
भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और ऐसे ही मजबूती के साथ चलती रहेगी। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया? मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूँ, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, लोगों के फोन नंबर भी मांगे, अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है। पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है। जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी। और आज देश की जनता डरी हुई है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था, लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से। और अब जो बात आ रही है कहने में वो ये है कि भैया अब 4 लोग तो इनके अंदर कर दिए, मगर आम आदमी पार्टी तो अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रही है। तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, हम सेकंड नहीं है, हम थर्ड थे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है। आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप थर्ड को भी जेल में ले जाओगे, फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ को ले जाओगे, फिफ्थ आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे। और उसका कारण यह है, आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, रामलीला मैदान की मिट्टी से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से कौन कौन लीडर निकलेगा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आती। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। जिन गवाहों की गवाही पे आपने जेल भेजा है, जिस दूसरे आदमी की गवाही पे आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, उसके पिता को आपने टीडीपी से टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से। ये जनता को पता नहीं है और ये जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश की मौजूदगी में बिहार के मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अजय निषाद का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। वहीं मोहन प्रकाश ने कहा कि अजय निषाद के कांग्रेस में आने से पिछड़ों और अति पिछड़ों की लड़ाई और मजबूत होगी। कांग्रेस में शामिल होने पर अजय निषाद ने कहा कि पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए वह काम करेंगे। वादे के अनुसार फिर से हम लोग हाजिर हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमारे
पार्टी में, हमारे परिवार में शामिल करने के लिए वो आपके सामने बैठे हैं। मेरे साथ चिर परिचित हमारे बहुत पॉपुलर अध्यक्ष अखिलेश जी और हमारे सबके जो आशीर्वाद देते रहते हैं मोहन प्रकाश जी, हमारे 2 विधायक साथी आनंद जी, संतोष जी औरंगाबाद से, और ये हमारे अजय निषाद जी, जिनका हम आज आपके सामने स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सभी को मालूम है मुजफ्फरपुर से इनके पिताजी 4 बार कैप्टन जयनारायण निषाद साहब हम लोगों के भी नेता थे, और ईबीसी की आज बात जो शुरू हुई है तो इनके पिताजी से शुरू हुआ था। बिहार के राजनीति में जो रिलेवेंस हुआ ईबीसी का, वो उनकी वजह से हुआ, और लगातार 4 बार के बाद ये 2014 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते। कांग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से पूरा मुजफ्फरपुर के इलाके में, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण के इलाके में न केवल ईबीसी वोट हम लोगों की तरफ आएगा, बल्कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी। एक सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें कांग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही। इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मोहन प्रकाश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी ने आपको बताया कि इनके पिताजी 4 बार और 2 बार ये संसद सदस्य रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोषित, पीड़ित और अति पिछड़ों के आवाज़ उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर अति पिछड़ों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और बिहार की राजनीति में इनका और इनके परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैं अजय जी का, जो आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का जो इन्होंने निर्णय किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोषित, पीड़ित और जो अति पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेरा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा। माननीय राहुल जी से मैं मिला था, 10 मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को हमको समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता रही कि जो हमारे पिताजी का विजन था, पिताजी भी हमारे वंचित समाज की राजनीति करते थे, जो सबसे दबे कुचले के थे, तो माननीय राहुल जी भी अब वही कर रहे हैं। और आने वाला समय में, जैसा कि उन्होंने सभी भाषण में भी बोला है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागीदारी होगी, जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे। तो ये सब चीज़ अच्छा लगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम